दोस्तों आज मेरा ब्लॉग रहेगा बैर के बारे में। तो आपको मैं गांव में कैसे बैर होते हैं हमारे जंगल में, बेशक छोटे छोटे बैर है। तो यहाँ बैर की डाली जो हमें उसको पहाड़ी भाषा में बुराड़ी बोलते हैं, तो भरे हुए हैं। और कैसे आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कैसे लाल है। तो इसको ये व्यक्ति हमारे रोशन लाल जी तोड़ रहे हैं। तो बैर को देख के हमें त्रेता युग की याद आ जाती है, जब भिलनी जी ने श्री राम के लिए वनवास के टाइम भगवान श्री राम जी भिलनी के कुटिया में पधारे थे। तो उनके स्वागत के लिए भिलनी ने बैर चख चख के खिलाए थे, क्योंकि बैर कुछ जो कच्चे होते हैं वो कड़वे भी होते हैं। तो इसलिए भिलनी जी ने प्रेम भक्ति भाव से जो बैर चख चख के खिलाए थे। तो आज हमें वह याद आती है। तो बैर कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। पहले के ज़माने में बैर जंगलों में होते थे और लोगों के स्वागत के लिए बैर। दोस्तों जब हम छोटे छोटे होते थे तो बैर बहुत होते थे जंगलों में, और हमारे जो ज़मीन के आसपास होते थे तो उनमें भी बैर होते थे। हम बड़े चाव से खाते थे। तो आज और पहले 40-50 साल के बाद अब बहुत बदलाव आ चुका है। अब बैर बहुत कम मिलते हैं, फिर भी गांव में बैर होते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे बैर है। भगवान श्री राम जी ने को भिलनी जी ने भोग लगाया था, बैर खिलाए थे। तो हमें भी आज याद आ जाती है कि बैर सचमुच ही भगवान राम जी कितने बैर पसंद करते थे। और उस टाइम जंगलों में कंदमूल बैर हर एक चीज़ फल मिलते थे, तो हम बड़े चाव से खाते थे। आज भी इन चीज़ों को हम पसंद करते हैं। दोस्तों जो मैं बैर तोड़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं गांव के बैर है, बेशक छोटे छोटे हैं। तो इन बैरों को खाने से विटामिन भी होती है, और कहा जाता है कि इन बैरों को प्रभु चढ़ाया तो भगवान श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भिलनी जी ने भी जब कुटिया में भगवान जी राम जी गए थे, तो श्री राम जी के स्वागत के लिए भिलनी ने इनके बैर खिलाए थे चक चक के। तो ये बैर होते हैं, क्योंकि ये जो बैर हम खाते हैं तो इसलिए चखते थे भिलनी जी कि कहीं हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए खट्टे बैर ना हों, क्योंकि कुछ जो कच्चे बैर होते हैं वो कड़वे भी होते हैं। तो दोस्तों त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम जी ने भिलनी के बैर खाए थे। तो उन बैरों को मैं देखकर बहुत मज़ा आता है गांव में। और इन बैरों को खाने से तो फल होते हैं, और इनके बैरों के जो कांटे बेशक होते हैं, जो इनकी जो जड़ें होती है, तो इनकी जड़ से शराब भी निकाला जाता है। तो शराब बोलते हैं, जो देसी शराब वो निकालते हैं, तो इसके लिए स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो यह बैर जरूर बहुत काम करता है हमारे। और दुकान की हानिकारक होती है स्वास्थ्य। तो दोस्तों हमारे जो बैर है फ्री में मिलते हैं। कांटे बेशक है, तीखे है, बल्कि मज़ा कुछ और का खाने का आता है। बारिश की होने से टेस्ट बहुत तेज हो और अब बारिश हो चुका है और मौसम अच्छा है, और अच्छे पैदावार हो गई इस बार। तो दोस्तों कैसे मेरी वीडियो लगी, छोटी छोटी बातें मैं अपने गांव में दिखाता रहता हूं कि क्या क्या होता है गांव में। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, और आपके लिए मेरी तरफ से भिलनी का दिया हुआ प्रसाद बैर खाते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। तो दोस्तों ये हमने बैर दोनों ने, रोशन लाल जी ने और मैंने निकाले। तो इसको हम खाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में बैर की कमी नहीं होती आजकल। जो मौसमी फल है और इनके खाने से मज़ा आता है। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ दिखाता रहता है गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथी रोशन लाल जी है, इनके कहने से मैं आया और मैं भी बैर खा रहा हूँ। कैसे आपको वीडियो लगती है कमेंट जरूर करते रहिए। दोस्तों मैं जंगल से बैर तोड़ के लाया हूँ, और अब आराम से हम इसको खाएंगे। और हमारे जो भी रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको भी हम अपने जंगल के बैर अपने खिलाएंगे। क्योंकि ये भी जैसे हम लड्डू बर्फी या मिठाई खिलाते हैं, तो इनमें फल को खिलाने में बुरा कैसा। जब भगवान श्री राम जी ने खुद खाया है, तो हमें भी भगवान श्री राम जी की
बनाई हुई चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे जंगल के जो फल फ्रूट है वो भी हम दोस्तों में या रिश्तेदारों में खिलाने चाहिए।